अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, कल की वीडियो के ऊपर एक दोस्त ने कमेंट किया कि भाई मेरा सेम बजट है। बजट क्या है वो भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा। उनका सवाल ये था कि मेरा सेम बजट है, मेरी नज़र के अंदर दो गाड़ियां हैं, इंडस करोला 1.3 EFI इंजन के साथ और सुजुकी कल्टस VXR, वो भी EFI इंजन के साथ ही 2008 से ऊपर का मॉडल होगा, कोई भी हो सकता है वो। कि मेरी नज़र के अंदर ये है, मेरे पास ये दो चॉइसेस हैं। तो अब आप मुझे बताएं, मेरी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि मैंने सिटी के अंदर भी ड्राइव करनी है और मैंने गांव के अंदर भी ड्राइव करनी है। आई थिंक दोस्त वो जिसने भी कमेंट किया वो मेरी वीडियोस देखता रहता है, इस वजह से, क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों को लाजमी डिफरेंस इन दोनों चीज़ों का करता हूँ कि शहर के लिए कौन सी बेस्ट है और गाँव के लिए कौन सी बेस्ट है। तो अब देखें, दोनों गाड़ियाँ कल्टस हो गई और इंडस करोला हो गई 1.3, दो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं। एक हैचबैक है, कल्टस हैचबैक है, और इंडस करोला सेडान गाड़ी है। तो यानी दोनों गाड़ियाँ मुख्तलिफ कैटेगरी की हैं। देखें, हम पैसे कीमत की बात है वो मैं आपको स्टार्ट में बता दूँगा। तो दोनों उसका बजट में दोनों ही गाड़ियाँ आ रही हैं। बजट क्या होगा चलो मैं आपको बता देता हूँ। 7 लाख से लेके 8 लाख के दरमियान में गाड़ियाँ, क्योंकि EFI इंजन के अंदर कल्टस भी 7 लाख से ऊपर ही मिलेगी, 8 मॉडल से ऊपर 7 लाख से स्टार्ट होगी और 8 लाख 8.5 लाख तक जाएगी। और इसी तरह इंडस करोला भी, उसका भी इस वक्त यही मार्केट चल रही है। तो अब तो ये चीज़ होगी। देखिए, अब इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है। कल्टस का 1000 सीसी का इंजन है और इंडस करोला में 1300 सीसी का इंजन है। पहला मेन फ़र्क जो आ गया वो आपकी इंजन का आ गया, सीसी का आ गया, पावर का आ गया। लाजमी बात है कि इंडस करोला कंफर्टेबल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कल्टस के। उसकी ऐसी परफॉर्मेंस, गाड़ी की पिक, इंजन की ताकत वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो एक ऑब्वियसली सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें ये इंजन का फ़र्क है, इंजन की ताकत का भी फ़र्क होगा, परफॉर्मेंस का भी होगा। अब अगर आप लेते हैं सुजुकी कल्टस, उसमें आपको डिग्गी नहीं मिलती, डिग्गी मिलती है तो बहुत लिमिटेड सी मिलती है। इंडस करोला में आपको डिग्गी मिल जाती है। ड्राइव की बात करें तो इंडस करोला बहुत आउट क्लास ड्राइव है, बहुत मज़ेदार ड्राइव है इंडस करोला की, स्पेशली देहातों के लिए तो सुभान अल्लाह। कल्टस देहातों के लिए, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पर देहात से हूँ, विलेज एरिया से हूँ। कल्टस पिछले 8 साल से मेरे पास है, मैंने भी 2014 रखी हुई है और अब बल्कि मैंने एक घर के यूज़ के लिए लेनी थी तो ये 2006 मॉडल, ये भी मैंने कल्टस ही ली है। तो इस वजह से देहात में भी कल्टस भी किसी तरह की कोई तंगी नहीं करती, लेकिन देहात के लिए बेस्ट ऑब्वियसली इंडस करोला ही होगी। फ्यूल एवरेज की बात कर लेते हैं तो फ्यूल एवरेज कल्टस EFI के अंदर आपको ईज़िली 13 से 14, 15 किलोमीटर तक दे सकती है लाइट फुट के साथ। इंडस करोला आपको इससे 1 से 2 किलोमीटर कम ही देगी, ये तो पक्की बात है। ये तो उसका फ्यूल एवरेज का थोड़ा सा फ़र्क आ गया। मेंटेनेंस की बात करें अगर थोड़ी सी मेंटेनेंस की, तो सुजुकी की मेंटेनेंस सस्ती है, चाहे वो कल्टस हो, चाहे वो मेहरान हो, या जो भी गाड़ी है। कल्टस की वैसे भी बहुत ज़्यादा सस्ती है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी हद से ज़्यादा है, ईज़िली कहीं से भी आपको इसकी पार्ट्स आप ईज़िली अरेंज कर सकते हैं अगर कभी भी आपको रिप्लेस करने पड़ गए हैं तो। जहाँ तक इंडस करोला की बात है तो इंडस करोला के पार्ट्स इतने ईज़िली नहीं मिलते हैं तो महंगे मिलते हैं। इंजन की अगर केयर की बात करें, इंजन मेंटेनेंस की बात करें तो इंजन मेंटेनेंस कल्टस की सस्ती है, इंडस करोला की महंगी है। वो भी वैसे क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है तो उसकी वैसे भी महंगी होगी, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन ओवरऑल भी उसके पार्ट्स वगैरह, इंजन पार्ट्स वगैरह, उसका ख़र्चा ज़्यादा है। मोबाइल ऑयल ट्यूनिंग का ख़र्चा कल्टस का कम है, इंडस करोला का ज़्यादा है। कीमत अब क्योंकि वो भाई बता चुके हैं कि सेम ही मिल रही है तो इसलिए कीमत का कोई इतना ज़्यादा नहीं है। आफ्टर मार्केट सेल इंडस करोला की भी बहुत अच्छी है और सुजुकी कल्टस की भी बहुत अच्छी है। यानी किसी तरह की इंसान को परेशानी नहीं आती कि बेचने के वक्त। इंडस करोला की भी अच्छी है, लेकिन कल्टस की बहुत आउट क्लास है। अगर इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो कल्टस की आफ्टर मार्केट या रीसेल वैल्यू बहुत प्यारी है। तो यानी आपकी अगर कीमत, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेमेंट सिक्योर रहे तो उसके लिए आपके लिए
कल्टस बेस्ट है। अब उस भाई का जो उन्होंने कहा कि मुझे कौन सी लेनी चाहिए, देखें अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सबसे पहले कंसीडर करता कि मुझे लेने के बाद, गाड़ी तो एक दफ़ा ले ली क्योंकि एक ही दफ़ा बंदे ने पैसे लगाने होते हैं, वो गाड़ी आ जाती है, लेने के बाद इंसान ने उसे चलाना भी है, उसे मेंटेन भी रखना है। तो मेरी नज़र के अंदर मैं सुजुकी कल्टस की तरफ जाता क्योंकि उसकी मेंटेनेंस सस्ती है, रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, छोटी गाड़ी है, डजन मैटर, इंजन ज़रा छोटा है, कोई मसला नहीं है। अगर आप ड्रिफ्टर नहीं हैं क्योंकि अगर आप ड्रिफ्टर हैं तो चलें, फिर तो आप इंडस क्रोला की जब जाएंगे। अगर आप ड्रिफ्टर नहीं हैं तो ड्राइव कल्टस की भी बहुत प्यारी है, चाहे सिटी हो चाहे देहात हो, दोनों के लिए कल्टस बहुत प्यारी गाड़ी है। लेकिन अगर आप सेडान की तरफ जाना चाहते हैं, आप कहते हैं जी नहीं मुझे सेडान ही चाहिए और आपका ज़्यादा टाइम देहात में गुजरना है, तो फिर आप इंडस क्रोला की तरफ भी जा सकते हैं। इंडस क्रोला देहात के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सिटी यूज़ के लिए इंडस क्रोला नहीं है। अगर आपका ज़्यादा टाइम देहात में गुजरना है और कुछ टाइम के लिए आपने शहर में आना है तो इंडस क्रोला भी आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय के मुताबिक अगर मुझे लेनी होती तो मेरी इनमें से पहली चॉइस जो थी वो सुजुकी कल्टस थी। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।